हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने गोविंद पारिक के पेज नंबर 4 तक पढ़ लिया था। अब हम गोविंद पारिक का पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आर्तव दोष। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था शुक्र दोष के बारे में। शुक्र दोष हमने पहले देखे थे कि सुश्रुत ने 11 बताए हैं साध्य असाध्य और कच्चे साध्य के हिसाब से। और फिर मैंने बताया था कि शुक्र दोष 8 प्रकार के भी होते हैं जो सुश्रुत शारीरिक स्थान में बताए हैं। वही ये आर्तव दोष भी, दोनों के नाम सेम है। ठीक है, तो वातज पित्तज कफज रक्तज को ही कुणव गंधी बोला है। ठीक है, ग्रंथिभूत पूतिपुय क्षीण और मूत्रपुरुष रेतज गंधी। तो 8 प्रकार के आर्तव दोष है। वात पित्त कफ कुणव ग्रंथि गुणवगंधी ग्रंथि पूतिपुय क्षीण और मूत्रपुरुष रेतज गंधी। फिर आगे आता है औषध के काल। औषध सेवन काल कि हमको कौन से दिन भर में कौन से समय में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, काश्यप और अष्टांग हृदय में 10-10 बताए हैं। अष्टांग संग्रह में 11 और शारंग धर्म में 5 बताए हैं। तो अब हम देखते हैं औषध सेवन काल। सबसे पहले देखते हैं अष्टांग हृदय वाला। अष्टांग हृदय में बताया अन्न मतलब खाली पेट, अन्नादो खाने से पहले, मध्य भोजन के बीच में, अंत भोजन के बाद, कवलांतर, ग्रास मतलब हर एक कौल में, मुहुर्मुहुर दिन में 4-5 बार, बार बार, स अन्न खाने में मिलाकर, सामुद्र का मेडिसिन ली, खाना खाया फिर मेडिसिन ली, और निशी मतलब रात को। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है? अभक्त, प्राग भक्त, मध्य भक्त, अधोभक्त, सभक्त, अंतराभक्त, सामुद्ग, मुहुर्मुहुर, सग्रास, ग्रासांतर और निशा। ठीक है, वैसे सुश्रुत ने भी अष्टांग संग्रह वाले बताए, बस उन्होंने निशा मतलब जो रात को मेडिसिन लेने वाला है वो नहीं बताया है। आगे आते हैं आचार्य चरक। आचार्य चरक ने बताए हैं 10। प्रातः आदो मतलब भोजन के पहले, मध्य प्रातः के भोजन के बाद, शाम के भोजन के बाद। इन्होंने बाद को अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर सग्रास, ग्रासांतर, मुहुर्मुहुर, सामुद्ग और भक्त संयुक्त मतलब भोजन में मिलाकर। ठीक है, तो इस प्रकार हो गए औषध सेवन काल। चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और काश्यप के अनुसार 10, वाग्भट के अनुसार 11 और शारंगधर के अनुसार 5। अब आगे देखते हैं शरीर की लंबाई कि हमारे शरीर का प्रमाण कितना है। तो शरीर की लंबाई है आचार्य चरक और अष्टांग संग्रह के अनुसार 84 अंगुल। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बताई है 120 अंगुल और अष्टांग हृदय ने बताई 3.5 हाथ। अगर हम खुद के जिस व्यक्ति की भी लंबाई मापनी है, अगर उसके खुद के हाथ से अगर मेज़र करेंगे तो 3.5 हाथ आएगी। तो चरक और अष्टांग संग्रह के अनुसार 84, सुश्रुत के अनुसार 120 और अष्टांग हृदय के अनुसार 3.5 हाथ। शोरकर्म, शोरकर्म में क्या होता है? नख, केश, रोम, इनको सबको काटना। जैसे हम लोगों ने जब शिष्योपनयनी अध्याय सुश्रुत सूत्र 2 उसमें पढ़ा है कि शिष्य को कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। उसमें लिखा है नख रोमणा नाम, कि नख और रोम को काट करके उनका कर्तन करके और फिर आना चाहिए। तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने बोला है पक्ष में 3 बार मतलब 15 दिन में 3 बार मतलब हर 5 दिन में हमको नख काटना चाहिए। ठीक है, अभी भी जैसे अपन नॉर्मली देखें तो हर कोई संडे को मतलब हफ्ते में 1 बार नख काटता है। ठीक है, तो वो हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। शारपाणी ने बोला है 3 मास में 1 बार। ठीक है, इनका याद रखना पड़ेगा कि 3 महीने में 1 बार नख और केश वगैरह काटने। ठीक, इसके बाद आता है रोग ज्ञानोपाय। मतलब अगर हमको रोग की परीक्षा करनी है तो कैसे कैसे करेंगे। तो आचार्य चरक ने 3 बताई, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। आचार्य सुश्रुत ने 5 बताई, पंच ज्ञानेंद्रिय और प्रश्न। फिर आचार्य वाग्भट ने भी दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न बताइए। फिर ऐसे अष्टित परीक्षा, दशवित परीक्षा बहुत सारी है, लेकिन चरक और सुश्रुत ने मेन ये बताइए। चरक ने प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश और सुश्रुत ने पंच श्रोतेंद्रिय और प्रश्न। यंत्रों की संख्या होती है 101 और आचार्य वाग्भट ने बोली 116 है असंख्य। और मर्म कितने होते हैं? 107। तो 101 और 107 में कभी भी कंफ्यूज मत होना। 101 यंत्र है और 107 मर्म है। आचार्य वाग्भट के अनुसार 116 होते हैं यंत्र या फिर असंख्य भी होते हैं। अब इनके सबके नाम की भेद कितने कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। स्वस्तिक होते हैं 24, संदंश होते हैं 2, ताल 2, नाड़ी 20, शलाका 28 और उपयंत्र 25। तो ये 101 होगा, लेकिन वाग्भट ने 15 एक्स्ट्रा बताया। तो 15 कहाँ पे एक्स्ट्रा बताए? स्वस्तिक तो सेम है, संदंश से इन्होंने 2 बताया था तो इन्होंने 4 बता दिए, इन्होंने 2 जोड़ दिया। ठीक है, ताल तो 2 ही है, नाड़ी इन्होंने 20 बताया था, इन्होंने 23 बताया है। शलाका इन्होंने 28 बताया था, इन्होंने 34 बताया, इन्होंने 6 जोड़ा है। ठीक है, उपयंत्र 25 थे, इन्होंने 29 बताया, तो ये 4।
तो ये 15 एक्स्ट्रा हो गए। संदंश में 2 जोड़े, नाड़ी में 3, शलाका में 6 और उपयंत्र में 4। तो इस प्रकार हो गए वाग्भट के अनुसार 116 यंत्र। अब इनका सबका प्रमाण कितना है? स्वस्तिक यंत्र का प्रमाण है 18 अंगुल, संदंश का है 16 अंगुल और ताल का है 12 अंगुल। तो 18, 16, 12 से लाइन से जाना है। और 18, 16, 12 और क्या है, जो हम त्वचा पढ़ेंगे ना, अवभासिनी, लोहिता, ताम्रा, तो उसमें पहली, दूसरी और तीसरी त्वचा की मोटाई है। व्रीहि अष्टादश भाग अंगुल प्रमाणा, व्रीहि षोडश भाग अंगुल प्रमाणा और व्रीहि द्वादश भाग अंगुल प्रमाणा। ठीक है, तो एक चीज़ से दोनों चीज़ें याद होती है। स्वस्तिक, संदंश, ताल यंत्र का प्रमाण है 18, 16 और 12 अंगुल, और बाकी इन सबको आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा आकार वाला ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं शस्त्र। तो शस्त्र की संख्या कितनी है? सुश्रुत के अनुसार 20 और आचार्य वाग्भट के अनुसार 26। तो 20 शस्त्र कौन कौन से हैं? इनके नाम हमको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? मंडलाग्र, करपत्र, रद्दिपत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्र, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुटचक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्र, बडिश, दंतशंकु और ऐषणी। ठीक है, तो ये हो गए 20। लेकिन आचार्य वाग्भट ने 6 एक्स्ट्रा बताए। वाग्भट ने कौन से 6 एक्स्ट्रा बताए? कर्णवेदिनी शलाका, खज, कूर्च, सर्पमुखी, लिंगनाश वेदिनी और कर्तरी। इस प्रकार आचार्य सुश्रुत के अनुसार 20 और आचार्य वाग्भट के अनुसार 26 यंत्र होते हैं। सॉरी, यंत्र नहीं, शस्त्र होते हैं। यंत्र कितने होते हैं? आचार्य सुश्रुत के अनुसार 101 और आचार्य वाग्भट के अनुसार 116। अब मूल नाड़ी यंत्र कितने हैं? जो हमने देखे थे नाड़ी यंत्र की संख्या कितनी थी? 20। ठीक है, लेकिन मूल नाड़ी यंत्र कितने होते हैं? 12। मतलब 12 प्रकार है और उसमें भी एक प्रकार के कोई 2 भेद होंगे, किसी के 3 होंगे, तो ऐसे मिला के टोटल 20 है। तो मूल नाड़ी यंत्र कितने? 12 और डलरनी कितने बताएं? 20। तो मूल नाड़ी यंत्र कौन कौन से हैं? तो कौन से? भगंदर यंत्र, अर्शो यंत्र, व्रण यंत्र। जैसे भगंदर यंत्र 2 है, अर्शो यंत्र भी शायद 2 या 3 है, तो ऐसे मिलाएंगे तो 20 हो जाएंगे, लेकिन ये नाम कितने हैं? 12 नाम है। कौन कौन से? भगंदर यंत्र, अर्शो यंत्र, व्रण यंत्र, बस्ती यंत्र, उत्तर बस्ती, मूत्रवृद्धि, दकोदर, धूम यंत्र, निरुद्ध प्रकाश, सन्निरुद्ध गुद, अलाबू और श्रृंग यंत्र। तो इन सारे डिसीज में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर नाड़ी यंत्र का यूज़ करना है ना। अब उसके बाद है ऐषणी। तो ऐषणी कितनी बताई? आचार्य चरक ने 2 और आचार्य सुश्रुत ने 3। चरक ने कौन से बताए? मृदु और कठिन। और आचार्य सुश्रुत ने बताई है गंडूपदमुखी और 2 और है। आचार्य सुश्रुत ने बताइए कौन कौन सी है? तीक्ष्ण कंटक, यवपत्रमुखी और गंडूपदाकार। चरक ने बताया मृदु और कठिन। ठीक है, यवपत्रमुखी, गंडूपदाकार मुखी और तीक्ष्ण कंटक, ये कौन सी है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार ऐषणी के प्रकार है। आचार्य चरक ने बताइए मृदु और कठिन। उसके बाद है अनुशस्त्र के बारे में। ठीक है, तो अनुशस्त्र कितने होते हैं? 14 और आचार्य सुश्रुत ने वाग्भट ने बताया 12। 12 नहीं है ना, 14 में इन्होंने 3 एक्स्ट्रा बताए हैं। ठीक है, अष्टांग संग्रह। अब अष्टांग हृदय वाला एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन अष्टांग संग्रह ने 3 एक्स्ट्रा बताए इन 14 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर 17 आना चाहिए। और शस्त्र कितने थे? आचार्य सुश्रुत के अनुसार 20 और आचार्य वाग्भट के अनुसार 26। तो कौन कौन से अनुशस्त्र है? त्वक, सार, स्फटिक, कांच, कुरुविंद, जलोका, अग्नि, शार, नख, गोजी, शेफालिका, शाकपत्र, करीर, बाल, अंगुलेती। ठीक है, ये 14 है। इनमें अष्टांग संग्रह ने 3 एक्स्ट्रा बताया, सूर्यकांत, समुद्र फेन और शुष्क गोमय। उसमें से जो जलोका है, जलोका श्रेष्ठ अनुयंत्र है। ठीक है, इनमें से अग्नि, शार वगैरह उपयंत्र में भी आता है, लेकिन जलोका उपयंत्र में नहीं है। जलोका सिर्फ अनुशस्त्र है और वो भी अनुशस्त्र में श्रेष्ठ है। अष्टांग संग्रह ने 3 एक्स्ट्रा आता है, कौन से? सूर्यकांत, समुद्र फेन और शुष्क गोमय। अब शार के भेद। चरक ने कितने बताया? 2 पानीय और प्रतिसारणी, और सुश्रुत ने भी पानीय और प्रतिसारणी। प्रतिसारणी शार के 3 भेद है, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। ठीक है, यह मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। तो मृदु को बोला है सव्यूहिम शार और तीक्ष्ण को बोला है पाक्य। तो अगर इस नाम से भी आता तो हमको पता होना चाहिए। फिर शार के गुण। तो आचार्य चरक और वाग्भट के अनुसार 10-10 है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8 है। तो कौन कौन से शार के गुण हैं? आचार्य सुश्रुत ने बताया न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु, शुक्ल, लक्षण, पिच्छिल, अविसंधि, शिव और शीघ्र।
उसमें शिखरी और न चतिरुक वाग्भट ने ऐड कर दिया है। और आचार्य चरक ने बताया तीक्ष्ण, उक्ष्ण, रुक्ष, क्लेदी, पाकी, विदारण, दहन, दीपन और श्वेत। तो शुद्ध क्षार के लक्षण या फिर श्रेष्ठ क्षार के अंश का लड़का हुआ श्वेत वर्ण का होगा। वाग्भट ने कौन से दो एक्स्ट्रा बताए? शिखरी और नच अतिरुक। अब उसके बाद हम देखते हैं दोष। तो क्षार के दोष ऐसे तो 8 होते हैं, लेकिन डलहन ने एक एक्स्ट्रा आता है, तो कितने हैं? 9। सुश्रुत के अनुसार 8, डलहन के अनुसार 9 है। कौन कौन से? अति मार्दव, अति श्वेत, उष्ण, तीक्ष्ण, पिच्छिल, सर्पित, सांद्र, अपक्वता और हिंद्रवता। तो जो हिंद्रवता है ना, ये आचार्य डलहन ने एक्स्ट्रा बताया है। तो क्षार के कितने दोष हैं? 8 और डलहन के अनुसार 9। उसके बाद आता है अग्निकर्म की विधि। तो 4 प्रकार की, अब हम में से अगर हम अग्निकर्म करेंगे तो उसमें कैसा निशान बनाना है उसके बारे में बताया। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया वलय, बिंदु, विलेखा। वलय मतलब गोला बना देंगे, बिंदु मतलब एक डॉट, ठीक है, डॉट रख देंगे, विलेखा मतलब लाइन, और प्रतिसारिणी में से वो ऐसे क्या बोल देंगे उसको, लेखन कर देंगे, घर्षण कर देंगे, ठीक है। फिर अब वाग्भट ने 3 एक्स्ट्रा बताया। कौन सा? अर्धचंद्राकार, स्वस्तिक और अष्टापद, ठीक है, ऐसे स्टार टाइप में है, ठीक है। तो सुश्रुत ने वलय, बिंदु, विलेखा और वाग्भट ने अर्धचंद्राकार, स्वस्तिक और अष्टापद। फिर शल्य की गति कितनी होती है? 5 सुश्रुत के अनुसार, और अष्टांग हृदय के अनुसार भी। लेकिन अष्टांग संग्रह ने कितनी बताई? 3। तो जनरली भी हम अगर हमसे कोई पूछता है कि गतियाँ कितनी होती हैं, तो हम 3 पे जाएंगे। कौन कौन सी? ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। ये तो सबको पता है कि ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक 3 गतियाँ होती है, ठीक है, इन्होंने 3 बताई। लेकिन एक्स्ट्रा कौन सी है? अवार्चिन और ऋजु, ठीक है। तो ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक, अवार्चिन और ऋजु। ऋतुकाल, हमने आर्तो दर्शन देख लिया, तो मतलब आर्तों का काल कितना है। अब हम देखते हैं ऋतुकाल कितना है। तो ऋतुकाल कितना होता है? आचार्य चरक और सुश्रुत ने 12 दिन बताए, लेकिन काउंटिंग कब से करिए? मासिक स्राव के अंतिम दिन से, मतलब एकदम एक तरह से मान लो कि 4th डे से इन्होंने करी है, ठीक है, अंतिम दिन से। वाग्भट और भावप्रकाश ने 16 दिन बताया, लेकिन प्रथम दिन से करिए। तो इन्होंने भी, दोनों ने लास्ट डे इनका सेम ही होगा, लेकिन इन्होंने काउंटिंग अलग अलग जगह से करी है। और मनुस्मृति और विदेह ने 16 दिन बताया, उन्होंने कोई काउंटिंग का डे नहीं बताया। लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या बोला है? निषिद्ध कौन कौन सी रात्रि मैथुन के लिए? तो इन्होंने बोला है सुश्रुत ने प्रथम 3 दिन और 13वीं रात्रि, इसमें मैथुन नहीं करना चाहिए। और आचार्य वाग्भट ने भी प्रथम 3 दिन 13वीं रात्रि तो बताया, लेकिन 11वीं रात्रि में भी नहीं करना है। रजोदर्शन की आयु क्या है? सुश्रुत के अनुसार 12 वर्ष, काश्यप और भावप्रकाश के अनुसार 16 वर्ष। ऊपर भी ये था कि सुश्रुत के अनुसार 12 दिन ऋतुकाल, और वाग्भट और भावप्रकाश मनुस्मृति विदेह के अनुसार 16 दिन। अस्थियों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे संख्या व्याकरण वाली चीज़ें भी आ गई है। तो अस्थियों की संख्या कितनी है? चरक और काश्यप के अनुसार 360, सुश्रुत और भेल के अनुसार 300 और आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार 264। तो इन 300 को अलग अलग डिवाइड किया है। शाखाओं में 120, मध्य शरीर में 117 और ग्रीवा के ऊपर 63। तो ऐसे कितनी हो गई? 300 हो गई। अब इसमें ना आप लोगों को ने इसको ना, जैसे मैं वीडियो, एक बार आप वीडियो देखते हो, उसके बाद ना एक बार खुद से रिवाइज करा करो, और ऐसे कि बार बार आप लोग पढ़ोगे तभी ये चीज़ें आपको याद रहेगी। क्योंकि इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ सकें, इसमें सब कुछ याद करने वाली चीज़ है। तो आप लोग बार बार देखोगे तो आपको ईजिली याद रहेगा। और इसमें से एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, सीधे उठ के आ जाते हैं। इसकी संख्या क्या होगी, आचार्य इस आचार्य ने इसके भेद कितने भेद बताए हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अच्छे से बार बार इसको रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है। और मॉडर्न ने कितनी बताई अस्थियाँ? 200 चाहिए, तो पता होगा सबको, ठीक है। फिर संधियों की संख्या, चरक ने संधियों की संख्या 200 बताई, सुश्रुत ने 210। 210 कैसे डिवाइड है? शाखाओं में 68, मध्य शरीर में 59 और ग्रीवा के ऊपर 83। और अस्थियाँ कितनी थी? शाखाओं में 120, मध्य शरीर में 117 और ग्रीवा के ऊपर 63। इसके आता है स्नायु। स्नायु कितने होते हैं? आचार्य चरक के अनुसार 900, सुश्रुत ने भी 900 बताए। उसमें से 150 तो एक हाथ में, तो 10 से 600 हो गए। मध्य शरीर में 230 और ग्रीवा के ऊपर 70। पेशिया चरक के अनुसार 400, सुश्रुत के अनुसार 500। तो शाखाओं में 400 हो गई, मध्य शरीर में 67 और ग्रीवा के ऊपर 33। फिर 20 एक्स्ट्रा बताइए स्त्रियों में पेशिया, ठीक है। तो कौन कौन सी है? 5 तो स्तनों में रहती है, 4 अपत्य पथ पे रहेगी, 3 शुक्रार्थ प्रवेशिनी में और 3 गर्भ छिद्र में।
ऐसे 20 एक्स्ट्रा है। और मॉडर्न में इन्होंने बोला 519। एक बार मॉडर्न वाला मैं कंफर्म करके बताऊंगी, मुझे थोड़ा लग रहा है कि इससे ज़्यादा मसल्स हैं। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद आता है गर्भस्राव। गर्भस्राव क्या होता है? मिसकैरेज। तो गर्भस्राव आचार्य सुश्रुत ने चौथे मास तक बोला। अगर चौथे मास तक बेबी नहीं रहा तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। तो मिसकैरेज को हम गर्भस्राव बोलते हैं। अगर 4th मंथ तक होता है तो। भागवत और भोज ने 3rd मंथ बोला है। और सुश्रुत ने बोला कि अगर 5वें 6ठे मास में होगा तो उसको गर्भपात बोलते हैं। तो चौथे मास तक गर्भस्राव और 5वें 6ठे में गर्भपात। ठीक है। नाड़ी रोग। नाड़ी रोग कितने होते हैं? सुश्रुत के अनुसार 8, माधव निदान, भाव प्रकाश और अष्टांग संग्रह के अनुसार 5। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शल्यज, ये हो गए। इसमें अगर द्वंद्व ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएंगे। तो वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, कफ पित्त, सन्निपातज और शल्यज। ठीक, तो एक्स्ट्रा वाले याद रखना, इसमें बस शल्यज अलग है। इसका आता है शुक दोष। शुक दोष कितने हैं? सुश्रुत अनुसार 18 शुक दोष होते हैं। 14 साध्य और 4 असाध्य। कौन से 4 असाध्य? मांस अर्बुद, मांस भाग, तिल कालक और विद्रति। ठीक है। शुक दोष क्या होता है कि जो भी शुक्रवर्धक चीज मेडिसिन वगैरह होती है, प्रहर्ष बढ़ाने वाली मेडिसिन होती है, अगर उनका अच्छे से यूज़ नहीं हुआ तो उनकी वजह से जो डिसीज़ होते हैं उसको शुक दोष बोलते हैं। ठीक है। सुश्रुत निदान स्थान में पूरा चैप्टर ही बताया है, तो आप वहाँ से इनके सारे नाम देख लेना। बस अभी हम असाध्य वाले देखते हैं। मांस अर्बुद, मांस भाग, तिल कालक और विद्रति असाध्य है। बाकी तो सारे साध्य ही होंगे। ठीक है। अब क्षुद्र रोग आते हैं। तो आचार्य चरक ने क्षुद्र रोग का वर्णन नहीं किया है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने बताया 44, माधव ने 43, भागवत ने 36 और सारंगधर ने 60। यहाँ से आता है शालाक्य। सबसे पहले देखते हैं मुख रोग। इनमें ये सारी चीज़ें याद करने वाली है। फाइनल ईयर में आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, और जो लोग अभी फाइनल ईयर में वो लोग अभी पढ़ेंगे। तो आप लोगों के इनके नंबर तो याद होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो फाइनल ईयर की एग्जाम्स होती है उसमें भी इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सुश्रुत, भाव प्रकाश, इन्होंने बताया 65, उस सॉरी सुश्रुत और भोज ने बताया 65, उसमें भाव प्रकाश ने 2 एक्स्ट्रा कर दिए तो 67 भाव प्रकाश और एक रत्नाकर ने। ठीक है। फिर भागवत ने बताया 75, तो सारंगधर ने 1 माइनस कर दिया 74। और चरक के तो अलग ही, चरक ने सबके पहले तो 4 भेद बताए, लेकिन उन्होंने मुख रोग बताए 94। ठीक। सदत्य कर्ण रोग चरक के तो 4 है, सुश्रुत के 28 और भागवत ने 3 माइनस कर दिया 25। नासा रोग चरक के 4, सुश्रुत के 31 और भागवत के 18। और इसमें भाव प्रकाश और एक रत्नाकर ने फिर 3 जोड़ दिए तो 34। मुख रोग में क्या किया था? सुश्रुत 65 थे तो भाव प्रकाश और रत्नाकर ने 2 जोड़ दिए तो 67। अभी नासा रोग 31 है तो इन्होंने 3 जोड़ दिया 34। ठीक। नेत्र रोग। नेत्र रोग तो चरक के अनुसार 4 है, लेकिन 96 भी बताए। मुख रोग कितने? 4 तो थे, लेकिन 94 भी बताए थे। सुश्रुत अनुसार 76, साध्य है तो 52, याप्य 7 और असाध्य 17। भागवत ने बताया 94 और माधव ने बताया 78। नेत्र मंडल कितने होते? सुश्रुत के अनुसार 5 और भागवत के अनुसार 4। हृदय रोग चरक ने 5 बताया, सुश्रुत ने 4। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने सन्निपातज नहीं बताया। अब इसके बाद आता है मूर्छा। मूर्छा के कितने भेद है? आचार्य चरक के अनुसार 4, सुश्रुत और माधव निदान के अनुसार 6। वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये होगा चरक के अनुसार। और सुश्रुत के अनुसार वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मध्यज और विषज। क्योंकि मूर्छा में मेन दोष कौन सा था? पित्त और थोड़ा बहुत रक्त की दृष्टि होती है। तो सारी पित्त रक्त वाली चीज़ें आएगी तो वात पित्त कफ, रक्तज हो गया। मध्य और विष भी उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले होते थे, इससे भी पित्त बढ़ेगा। फिर मध्य के गुण। मध्य के गुण कितने होते हैं? चरक और भागवत ने बताया 10-10 और सुश्रुत ने बताया 8। कौन कौन से देखते हैं? मध्य के गुण आचार्य चरक के अनुसार होते हैं लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी, आशु, रुक्ष, विकासी और विशद, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने लघु और अम्ल नहीं बताया। मध्य के गुण विष के गुण के समान होते हैं, बस 1-2 गुण में अंतर से उन्होंने अम्ल रस बोला है। किसी आचार्य ने विष के बारे में अनिर्देश रस बोला है। ठीक है। अपाकी बोला है, तो इससे अलग अलग है, बस 1-आधा गुण में डिफरेंस है। और ओज के गुण होते हैं मध्य और विष के गुण के अपोजिट, लेकिन ओज, विष, मध्य तीनों के गुण होते हैं 10-10। अब आगे आते हैं स्वर भेद के भेद। स्वर भेद आचार्य चरक और सुश्रुत ने दोनों ने 6-6 बताए। तो कौन कौन से हैं?
आचार्य चरक के अनुसार है वातज पित्तज कफज रक्तज काश वेगज और पीनजन्य। ठीक है। और सुश्रुत वाग्भट ने वात पित्त कफ सन्निपातज, ये कुछ नहीं ना, वात पित्त कफ सन्निपातज क्षयज और मेदज। चरक ने काश वेगज और पीनजन्य बोला है और सुश्रुत वाग्भट ने बोला है क्षयज और मेदज। ठीक है। उसके बाद आएंगे मूत्राघात के भेद। हम पहले यहाँ पर देख लेते कितने कितने बताएं। तो मूत्राघात के भेद है चरक के अनुसार 8। इन्होंने जो अष्टोत्तरीय अध्याय है ना वहाँ पे 8 भेद बताए, लेकिन सिद्धि स्थान में 13 बताए हैं, माधव निदान में 13 बताए। सुश्रुत ने 12 बोले हैं और वाग्भट ने 20 बताए। तो नाम देख लेते हैं अब इनके। सबसे पहले देखते हैं जो अष्टोत्तरीय अध्याय में उन्होंने बताया ना 8 भेद, वो वात पित्त कफ सन्निपातज अश्मरीजन्य शर्कराजन्य शुक्रज और रक्तज। ये एक तरह से मूत्रकृच्छ के भेद है, लेकिन आचार्य चरक ने अष्टोत्तरीय अध्याय में इनको मूत्राघात नाम दिया था। ठीक है। वात पित्त कफ सन्निपातज अश्मरीजन्य शर्कराजन्य शुक्रज और रक्तज। और चरक ने सिद्धि स्थान बताए मूत्रसाद मूत्र जठर वात कुंडलिका अष्टिला वात बस्ती मूत्रातीत मूत्रोत्संग मूत्रशय मूत्रग्रंथि उष्णवात विडविघात बस्ती कुंडल और मूत्रकृच्छ। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, जो इनका बस्ती कुंडल और विडविघात है ना उसको नहीं माना है और मूत्र शुक्र माना है ना। और आचार्य वाग्भट ने 20 बताए, 4 मूत्रकृच्छ 4 अश्मरी और 12 मूत्राघात। इन सबको मिला के उन्होंने मूत्राघात बोला है 20 प्रकार के। तो चरक ने 8 और 13 बताए, सुश्रुत ने 12 बताए, वाग्भट ने 20 बताए। ठीक। माधव निदान ने भी 13 बताया। अब तंत्र युक्तियाँ। तो तंत्र युक्तियाँ कितनी होती है, आचार्य चरक और वाग्भट के अनुसार 36, सुश्रुत के अनुसार 32, भाव प्रकाश 42 और भट्टार हरिश्चंद्र 40। इनकी ना संख्या याद कर लो। बाकी ऐसे तो तंत्र युक्ति बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है जो बहुत मतलब याद करना बहुत मुश्किल है, उसमें से शायद क्वेश्चन भी बहुत कम ही आते हैं। तो नाम पता होना चाहिए, मेन तो नंबर पता होना चाहिए किसने कितने बताए। चरक और वाग्भट ने 36, सुश्रुत ने 32, भाव प्रकाश ने 42 और भट्टार हरिश्चंद्र ने 40 बताए। मूत्र के भेद। चरक ने मूत्र के 8 भेद बताए और आचार्य सुश्रुत ने 9 नहीं, आचार्य सुश्रुत ने भी 8 ही भेद बताए। ठीक है। और मांस वर्ग आचार्य चरक ने 8 और सुश्रुत ने 6 बताए। मैंने बुक में देखा था रेफरेंस के साथ सुश्रुत ने 8 ही भेद बताए। मेरे नाम भी लिखे यहाँ पर, दोनों के सेम ही है, भेड़ बकरी गौ भैंस हाथी ऊँट घोड़ा और गधा। ठीक है। दोनों ने सेम टू सेम बताए, आज दोनों ने 8 बताए। ठीक है। और मांस वर्ग आचार्य चरक के अनुसार 8 है, प्रसव भूषय आनुप जलद जलेचर जांगल विशिकिर और प्रतुत। और आचार्य सुश्रुत ने 6 बताया, जलेशय आनुप ग्राम में क्रव्यभुज एकशफ और जांगल। इस प्रकार मांस वर्ग चरक के अनुसार 8 और सुश्रुत के अनुसार 6। ये ऐसा कि कौन सा पशु पक्षी किस जगह पे रह रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसे मांस वर्ग का क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है। इसके बाद आता है मूत्रकृच्छ। तो जो हमने देखे थे अष्टोत्तरीय अध्याय में वही चरक ने बताया मूत्रकृच्छ के भेद। वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज शुक्रज अश्मरेज और शर्करज। और मूत्रोपघात बोला आचार्य सुश्रुत ने। वात पित्त कफ सन्निपातज अश्मरिज और शर्करज तो सेम इन्होंने। अभिघातज बोला है रक्तज की जगह पे और शक्रतज बोला है शर्करज की जगह पे, सॉरी शुक्रज की जगह पे। ठीक है। तो आगे आते हैं स्रोतस। तो बहिर्मुख स्रोतस कितने, तो जो हमारे बाहर जो दिख रहे हैं स्रोतस, मुख नासिका कर्ण गुद प्रदेश मेढ्र, ये सब जो पॉइंट्स है ना वो कितने होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताया 9 और शारंत ने बताया 10। स्त्रियों में 13 बोले, स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा कौन से, गर्भाशय मुख और 2 स्तन। ठीक है। योगवाही स्रोतस 11 होती है, योगवाही मतलब अंतर्मुख। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया 11 जोड़े मतलब 22 और आचार्य चरक ने बताया 13। तो कौन कौन से हैं, आचार्य चरक के 13 है, 7 धातु रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र। ठीक है। 3 मल है मूत्र पुरुष और श्वेत, और 3 है प्राण उदक और अन्न। 7 धातु 3 मल और 3 है प्राण उदक और अन्न। इसमें आचार्य सुश्रुत ने क्या है, अस्थि मज्जा और स्वेद नहीं बताया और आर्तव एक्स्ट्रा बताया है। इस प्रकार सुश्रुत के हो गए 11 जोड़ी और आचार्य चरक के हो गए 13। मध्य की अवस्थाएं। तो मध्य की अवस्थाएं आचार्य चरक सुश्रुत ने 3 बताए, माधव ने 4। तो इनका कोई नाम नहीं, बस ऐसे प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था तृतीय अवस्था ऐसे ही है। तो चरक और सुश्रुत ने 3 बताई है और माधव निदान ने 4। और मध्य के गुण कितने देखे थे हमने,
चरक और वाग्भट ने 10 बताए हैं और सुश्रुत ने बताए 8। सुश्रुत ने लघु और अम्ल नहीं माना है। मध्य के गुण विष के गुण के समान होते हैं और ओज के गुण के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कृमि के बारे में। तो कृमि की संख्या सबने 20-20 बताई है, लेकिन थोड़ा अलग अलग डिवाइड किया है। वाग्भट और चरक का तो सेम है। ठीक है, मलज 2 बहिर्मलज 2, कफज 7 कफज 7, पुरीषज 5 पुरीषज 5, रक्तज 6 रक्तज 6। ठीक है, तो मलज 2 हो गए, पुरीषज 5 रक्तज 6 और कफज 7, 5 6 और 7। ठीक है, पित्त रक्त कफ पर्क। पर्क चॉकलेट, देखिए चॉकलेट मीठी होती है, मीठा खाने से कृमि होता है, तो पर्क। ठीक है, PRK 5 6 7। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने 3 भेद बताए, पुरीषज 7 रक्तज 7 और कफज 6। तो इन्होंने क्या किया है, जो मलज है ना उसको ही पुरीषज में ले लिया। ठीक है, और कफ और रक्त को एक्सचेंज कर दिया, ऐसे याद रखेंगे। हम देखते हैं इनके नाम कि कौन कौन से होते हैं आचार्य चरक के अनुसार कृमि। तो मलज के हैं यूका और पिपलिका जो बाहर दिखते हैं। ठीक है, फिर है पुरीषज के ककेरुक मकेरुक लेलीय सशुर और ससुरात। तो पुरीषज है KAMLS2। ठीक है, फिर रक्तज, तो रक्तज है केशाद लोमाद लोमदीप सोरस उदुम्बर और जंतुमाता। तो ठीक है, अगर किसी में एनीमिया वगैरह हो रहा है, ऐसे ना नॉर्मली देखते हैं ना, किसी की अगर खून की कमी हो रही है तो उसके बाल झड़ेंगे, उसमें वीकनेस होगी, सारे विटामिन वगैरह सब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा सही से। ठीक है, तो उसके ना जो केश लोमदीप जो है ना वो सब झड़ने लगेंगे। ठीक है, तो केश लोम वाली चीज़ आएगी तो कहाँ आएगी, रक्त वाले में आएगी। उदुम्बर कैसा, तो रक्तवर्ण का होता है। जंतुमाता मतलब जहाँ पे ब्लड होता है वहाँ पे कीड़े बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ब्लड गिरा हुआ है तो चींटियाँ वगैरह बैक्टीरिया बहुत जल्दी आएंगे, ऐसा बोल दो, तो जंतु बहुत जल्दी आएंगे। बस ये सोरस याद रखना, ये रक्तज है। तो ऐसे हम थोड़ा बहुत कोरिलेट करके कर सकते हैं। और कफज वाले ना मैक्सिमम ऑर्गन्स है, आंत्राद उदराद और हृदयाद। ठीक है, चूरू दर्भ पुष्प और सौगंधिक अलग है। बस सौगंधिक को ना अपना रक्तज में मत लेके आना कि रक्त से गंध आती, तो ऐसा मत करना। कफज है सौगंधिक, चूरू और दर्भ पुष्प क्या है, कफज है। ठीक है, इसी के साथ हमारा गोविंद पारिक का पेज नंबर 9 तक ख़त्म हो गया है ना। हाँ, पेज नंबर 9 तक आज ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप में जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।